औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज जैसा कि आप जानते हैं कि खालिद बिन वलीद के लिहाज से हमारी वीडियो आपके सामने आ गई और आई थिंक इट्स द मोस्ट वेटेड वीडियो। और जवाब हमें देना मौलवी याह्या नूरपुरी वहाबी आलिम को, क्योंकि इससे पहले भी हम कई दफ़ा हजरत को जवाब दे चुके हैं, लेकिन वो दिफा के मामलात में थे जो पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। आज हमारा जो जवाब है वो तरदीद के मामले में है। हजरत याह्या नूरपुरी साहब ने इस वीडियो में खालिद बिन वलीद का झूठा दिफा करने की भी कोशिश की है और साथ साथ ये भी जताने की कोशिश की है कि जी हम अगर शिया रुवात और शिया मसादिर की रिवायात ले आएँ तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, उसमें बहुत गुस्ताखाना रिवायात मौजूद हैं एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो चलते हैं जी मौलवी साहब की वीडियो की तरफ, और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अस्मा और रिजाल से एक एक रावी पर बहस करके बाकायदा इन्हें जवाब देंगे। अहले सुन्नत के नज़दीक सिका नहीं हैं ये लोग, तो उनकी रिवायत सही कैसे हो जाएगी? लिहाजा इस तरह की झूठी रिवायतें पेश करके अगर ये सिलसिला हमने शुरू कर लिया तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। आपके शिया मसादर में ऐसी ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी गंदी रिवायतें हैं, ऐसी ऐसी ख़तरनाक रिवायतें हैं। मौलवी याह्या नूरपुरी साहब, पहले मैं ज़रा तमाम मसालिक बिलखुसूस अहले हदीस मसलक के जो हमारे भाई हैं उन्हें ये बावर करवा दूं कि आपकी हैसियत खुद मसलक अहले हदीस में क्या है। अजीज़ान, अहले हदीस मसलक के बहुत बड़े मुनाज़िर हैं मुफ्ती उमर साहब। उन्होंने कई दफ़ा मौलवी याह्या नूरपुरी साहब का रद्द भी किया और उन्हें चैलेंजेस भी दिए हैं, जैसे कि आप उनके वीडियोस के थंबनेल्स देख रहे हैं। मौलवी साहब, आपके अपने मसलक के अहले हदीस के लोग, मैं बरेलवी देवबंदी या शिया की बात नहीं कर रहा, खुद आपके मसलक के वहाबी मुनाजिर उलमा, आपकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। ये वो हजरात हैं जिनके बड़े बड़े मुखालिफीन मसलक अहले हदीस से मुनाजरे हो चुके हैं, इनके सामने आपकी क्या हैसियत है? वो उलमा आपको ऑन नहीं कर रहे तो आपकी सदाकत का क्या मयार रह गया इस वक्त? खैर, हजरत ने एक दावा किया कि हम अगर शिया मसादिर से रिवायात ले आएंगे तो उसमें बहुत ऊंच नीच है, बहुत गलीज किस्म की रिवायात है एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो मौलवी साहब, आपको मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, इन रिवायात का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा आलाम और मुनाजरीन हजरात ने पहले ही दे दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन इन रिवायात के हमारे उलमा जवाब दे चुके हैं और आप हजरात के पास चूंकि दलील तो होती नहीं, वही रिपीटेड सारे दलाइल होते हैं, चेहरे बदलते हैं, दलाइल वही रहते हैं। खैर, बहुत सी कुतुब में आपकी पेश की जाने वाली गलत और मौजू रिवायात का जवाब ऑलरेडी मौजूद है। फिलहाल मैं आपको एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, ये पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला वैसे ही आपका सारा बहाम दूर हो जाएगा। ये मेरे हाथ में शहीद मुनाजिर अब्दुल करीम मुश्ताक रहिमहुल्लाह की किताब है, 1000 तुम्हारी 10 हमारी। ये रहमतुल्लाह बुक एजेंसी से छपी है, कराची से। इस किताब का ही आप मुतालिया कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। पेश करने को और भी बड़ी किताबें हैं, फिलहाल फ़कत एक बतौर नमूना, क्योंकि वक्त की इतनी वसअत नहीं है, मुझे अपने मेन टॉपिक खालिद बिन वलीद पर आना है। तो चलते हैं जी हजरत की दलील की तरफ, जो ये बात कर रहे हैं और रद्द पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ इनके मुतालबे भी हैं और कुछ एक आध बात में उन्होंने जरा भी की है। वो इनकी वीडियो देखते हैं, बाद में फैसला खुद कर लीजिएगा जब जवाब आएगा। अब लोग यार रज़ा आब्दी साहब ने अपनी दलील बनाकर पेश किया है। इसी तरह एक और रिवायत है तारीख़ तबरी में ही, उसकी सनद में भी यही सैफ बिन उमर जो है वो मतरूक रावी है और दीगर इसमें और इल्लतें भी हैं। तो कोई भी सनद इसकी दुनिया में साबित नहीं है। जी अज़ीज़ान, आपने मौलवी याह्या नूरपुरी साहब का क्लिप देखा। हजरत को शिया उलमा की तरफ से जो किताब पेश की गई थी वो है ये तारीख़ तबरी। तारीख़ तबरी से बेसिकली एक खालिद बिन वलीद का सहाबी रसूल जनाब मालिक इब्न नुवैरा सलामुल्लाह अलैह के कत्ल, उनकी ज़ौजा के साथ बदकारी और उनके कटे हुए सर की अहानत के लिहाज से एक तवील रिवायत है। और ये तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा हजरत कि ये रिवायत सही है या नहीं है, ये और कितने मसादिर में आई है, खाली तारीख़ तबरी में नहीं है।
खैर, तबरी की रिवायत की जब हम बात करते हैं, एक रिवायत में खुजैमा नाम का कोई मशहूर रावी और भी इस तरह के हैं, लेकिन दूसरी रिवायत की सनद में सिर्फ सैफ बिन उमर रावी है जिस पर ये हजरत जरा कर रहे हैं और ये मतरूक है, ये है वो। आए ये देखते हैं कि जी हजरत ने तो कह दिया मतरूक है सीधा, किसी कुतुब रिजाल में से किसी किताब का हवाला नहीं दिया, कोई रिजाल की आड़ी टेढ़ी कोई एक छोटा मोटा रिसाला ही उठा लेते हजरत, लेकिन नहीं जी। खैर, हम अब पूछते हैं हाफिजुल हदीस व इमामुल आइमा फी मसालिकुन नासबी इब्न हजर अस्कलानी, उससे पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और आपके इमाम इब्न हजर अस्कलानी क्या फरमा रहे हैं। ये मेरे हाथ में उनकी अस्मा और रिजाल की किताब मौजूद है जी, तकरीबुत तहजीब, इब्न हजर अस्कलानी की मतबूआ मकतबा रहमानिया। अजीजान, इसकी जिल्द नंबर अव्वल मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, सफा नंबर 368 368 और रकम नंबर 2724। उसी रावी सैफ बिन उमर तमीमी के बारे में जो उन्होंने यहाँ पर बात की है, वो कह रहे हैं जी 8वें तबके का रिवायत हदीस में ज़ईफ और तारीख में उम्दा रावी है, तारीख में उम्दा रावी है जी। मौलवी साहब, हजरत सैफ बिन उमर तारीख में उम्दा राविया काबिल कबूल है और इस बात को खुद इब्न हजर अस्कलानी कबूल करे और हमने तारीख तबरी का हवाला दिया था, कुतुब हदीस में से किसी किताब को नहीं चढ़ा था, तारीख का हवाला तो और तारीख का उम्दा रावी है। तो मौलवी अय्या साहब, मैं आपको एक ही बात बार बार समझा चुका हूं कि देखें, झूठ बोलने खयानत करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, इससे सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया होता है और आप अपने ही मसलक में जो कि आपकी इमेज पहले ही नहीं बची हुई मजीद उसे गिरा रहे हैं। खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक शिया उठ के अब इन्हें इनके आइमा के कुतुब रिजाल दिखाकर बता रहा है कि आपके यहाँ ये रावी सिका है या फिर नाकाबिल कबूल है। अल्लाह अकबर। और कहने को माशाल्लाह हजरत के चैलेंज चेक कर लें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खैर, चलते हैं अब इनके एतराज की तरफ जो खालिद बिन वलीद के लिहाज से हजरत कर रहे हैं कि शिया उलमा झूठ बोल रहे हैं, ये वो एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। लेट्स मूव ऑन टू हिज क्लिप। सारी ज़ुर्रियत मिल जाए, सारी दुनिया राफिजियत मिल जाए, ये रिवायत सही सनद के साथ अहले सुन्नत के मसादिर से आप साबित नहीं कर सकते। अहले सुन्नत के मसादिर में सही सनद से ये ऐसी कोई रिवायत नहीं। अब अहले सुन्नत की किताबों में आ जाने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि अहले सुन्नत के नज़दीक ये बात। अजीजान, तारीख तबरी की रिवायत पर जो उन्होंने एतराज़ किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ कर दिया। अब ये देखना है कि खालिद बिन वलीद के इस अमल के बाद हज़रत उमर का क्या रद्द अमल था या इस अमल की तायीद थी, क्या सारा मामला हुआ उसके बाद। ये मेरे हाथ में मतबूआ मकतबा खलील लाहौर छपी किताब है जी, उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा। आपके इमाम इब्न असीर जजरी, उनकी किताब उसदुल गाबा मेरे हाथ में मौजूद है। जिल्द नंबर अजीजान इसकी सोम 3rd जिल्द है, सफ़ा नंबर 98 पर जनाब मालिक बिन नुवैरा को पहली बात उन्होंने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम किया। दूसरा नीचे ही लिखते हैं जी, जब खालिद बिन वलीद दरबार खिलाफत में पेश हुए तो हजरत उमर ने उनसे कहा कि ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने एक मुसलमान को कत्ल करके इसकी बीवी से बदकारी की, हम तुम्हें संगसार करेंगे। अल्लाह अकबर। दुश्मन खुदा, ये मैं नहीं कह रहा, ना ये कोई तबरी या फिर दूसरे किसी आम तारीख का हवाला, ये उसदुल गाबा में इब्न असीर जज़री लिख रहे हैं। दुश्मन खुदा, अल्लाह अकबर, दुश्मन खुदा, फिर भी पता नहीं कहां से सैफुल्लाह जी। मौलवी साहब देखें, इब्न असीर जज़री ने 2 टोक हजरत उमर का मौक़िफ़ लिखा है। अब जनाब का जो एक एतराज था कि सही सनद इसकी पेश नहीं की जाती। अच्छा चले, अब एक रिवायत हम एक और असाद पे लिखी गई जय्यद तरीन किताब से पेश करेंगे और उसके जगह रावी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करके जाएंगे। ठीक है, ये मेरे हाथ में इब्न हजर अस्कलानी साहब ही की किताब है जी, मतबूआ मकतबा रहमानिया अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा। इसकी जिल्द नंबर जी 5 है मेरे पास। अल-इसाबा में जिल्द 5 में सफ़ा नंबर 328 पर यहां पर जो रिवायत इब्न हजर अस्कलानी लेकर आए हैं, मैं सबसे कहूंगा कि गौर करें। जुबैर बिन बकार वो कहते ने फरमाया कि मुझसे मोहम्मद बिन फुलै ने बहवाला इब्न शहाब नकल किया कि मालिक बिन नुवैरा के सर के बाल बहुत घने थे। जब उसे कत्ल किया गया तो हजरत खालिद ने हुक्म दिया कि इसके सर को हांडी के पाए के तौर पर नस्ब किया जाए। इससे पहले लोग सर तक पहुंचे तो हंडिया में जो कुछ
था बहकर नीचे आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये अज़ीज़ान आप देख लें खुद कि खालिद बिन वलीद के ऑर्डर पर किस तरह जनाबे मालिक इब्न नवैरा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कटे हुए सर की अहानत की गई। मौलवी याहिया नूरपुरी साहब फरमा रहे थे कि जी कोई सही सनद इसकी नहीं मिलती। अच्छा जी, हजरत का ये ड्रामा भी अजीजान ये भी हम क्लियर किए देते हैं। अल साहबा की इस रिवायत के मतन के ऊपर मैं आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगा। इसमें अजीजान जो पहला रावी है जुबैर बिन बुकार, एक एक रावी पे जैसे कि मैंने अर्ज किया था हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो जुबैर बिन बुकार इसकी सनद में आपको पहला रावी जो नजर आ रहा है अजीजान। खैर इसके लिए मैं आपको पेश करूंगा हाफिज ज़हबी की मीज़ानुल एतदाल। मीज़ानुल एतदाल की जिल्द नंबर मेरे पास 3 है, मतबूआ मकतबा रहमानिया सफ़ा नंबर 107 और यहां पर रकम नंबर 2833। इसके बारे में ज़हबी लिखते हैं ये इमाम है, साहिब नस्ब हैं और मक्का का काजी है। ये सिका और इल्म के माहिरीन में से एक है। ठीक है जी, पहला रावी अल्हम्दुलिल्लाह इनके मसलक में इमाम साबित हुआ। अजीजान दूसरा रावी इसी अल साहबा की रिवायत की तरफ जब हम चलते हैं तो मोहम्मद बिन फुलैह, इसके बारे में भी अजीजान मैं आपको पेश करूंगा। ये जिल्द नंबर 6 है मेरे हाथ में, मीज़ानुल एतदाल फी नक़्दुर रजाल। मीज़ानुल एतदाल में हाफिज ज़हबी ने जिल्द नंबर 6 में सफ़ा नंबर 307 पर रकम नंबर 8069 में मोहम्मद बिन फुलैह बिन सुलेमान मदनी का जिक्र किया और इसके बारे में वाज़े कहते हैं जी इसने मूसा बिन उक़बा और हिशाम बिन उर्वा से, जबकि इब्राहिम बिन मंजर, मोहम्मद बिन इसहाक़ मुसीबी और एक जमात से रिवायात नकल की हैं। इमाम अबू हातिम कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, इतना कवी नहीं। इमाम बुखारी कहते हैं इसका इंतकाल 197 हिजरी में हुआ। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसे सिका करार दिया है, ये अपने वालिद से ज्यादा सिका है। ठीक है जी, माविया बिन साले ने याहिया बिन मोइन का ये कौल नकल किया कि ये सिका नहीं। और माविया आगे सफ़े पे अजीजान सफ़ा नंबर 308 पे इस बात की तरदीद आई है। और अहमद बिन अबू खैसमा ने याहिया बिन मोइन का यह कौल नकल किया कि ये सिका है, मैंने इससे रिवायत नोट की है। अहमद बिन अबू खैसमा ने वाज़े याहिया बिन मोइन का कौल नकल किया कि ये सिका है। हाफिज ज़हबी ने आगे जाके याहिया बिन मोइन के झूठे कौल की तरदीद भी पेश कर दी कि वो कौल उनकी तरफ गलत मंसूब था। आगे उन्होंने इसकी विसाकत भी की है अजीजान। खैर यानी कि और जैसे कि आप पहले इस रावी के तर्जुमे में देख चुके हैं कि बाज़ मुहद्दिसीन ने इसकी विसाकत भी दी है, यानी कि इक्का दुक्का लोगों ने अगर इसे कहा भी है कि ये कवि नहीं है तो कई मुहद्दिसीन इसे सिका कह रहे हैं। और ये उसूल तो मौलवी याहिया नूरपुरी साहब भी जानते होंगे कि मौक़िफ़ जमहूर देखा जाता है रुवात की तौसीक व जरा में, एक आध का नहीं। अल्लाहु अकबर। खैर अजीजान अब आखिरी रावी जो अल साहबा की सनद में है वो इब्न शहाब। अब ये इब्न शहाब ज़ोहरी कौन है मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है, अब वो तो ये बुखारी के रिजाल में है। लेकिन अजीजान एक प्रोपेगेंडा किया जाता है नवासिब की तरफ से कि जी इब्न शहाब ज़ोहरी चूंकि शिया था लिहाजा शिया रावी की रिवायत हम नहीं लेंगे। ब्लफ, नथिंग एल्स। गो कि अगर कोई शिया रावी हो भी उसकी रिवायत फिर भी काबिल कबूल है इनके उलमा के नजदीक। और बुखारी और मुस्लिम में तो कई ऐसे राफजी रुवात मौजूद है, लेकिन फिर भी चले इब्न शहाब ज़ोहरी के ऊपर जो ये कहते हैं कि शिया थे, रिवायत काबिल कबूल नहीं है, ये है वो ड्रामेबाजी करते हैं। फिर बुखारी के रिजाल का तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पता वही साफ कर देंगे। लेकिन आए इनके उस्ताद मोहतरम हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब की मकतबा इस्लामिया से छपी जिल्द नंबर 3 मेरे पास मौजूद है जी, मकालात हाफिज जुबैर अली ज़ई जिल्द नंबर 3 और इसमें सफ़ा नंबर 578 पर ये तहज़ीर नामी चैप्टर में उन्होंने वाज़े दो टोक अल्फाज में लिखा है, एक नासबी हाफिज अज़हर महमूद जिसने सीरत माविया लिखी थी उसका रद्द करते हैं। इस किताब में इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी वगैरह के बारे में शिया होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, शिया होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। जी मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि कोई सही सनद इसकी मिलती नहीं, एक सही सनद ला दें, ये है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल साहबा की जो रिवायत हमने आपके सामने पेश की है,
एक एक रावी पे बात की है कि उसके सारे रावी सिखाएं। दो तो आपके मसलक के इमाम हैं, जुबैर बिन बुखार और इब्न शहाब ज़ुहरी। मौलवी साहब कुछ खुदा का खौफ करें। अब अभी भी अगर आपके नजदीक विसाकत साबित नहीं रिवायत की, फिर आपके यहां तस्दीक का मयार क्या है? अगर ज़हबी और इब्न हजर अस्क़लानी तक की आपने बात नहीं माननी तो अल्लाह के बंदे माननी किसकी है, मुझे ये बता दें। खुदा का नाम है, झूठ बोलने से गुरेज करें। अच्छा चलें, लीव ऑल दिस डिस्कशन एंड लीव ऑल दीज स्कॉलर्स राइट नाउ। छोटे छोटे सारी बात को क्लियर आउट करता हूं। ठीक है जी, अव्वल तो एक एक रावी पे बात करके बता चुका हूं कि रिवायत सही है और उस बंदे के हाथों ये अमल सरजद हुआ है, खालिद बिन वलीद ने किया है ये सब कुछ। लेकिन चलें, फिर भी मान लिया रिवायात सही नहीं है, ठीक है। अगर रिवायात सही नहीं है तो आपके उलमा इस रिवायत को कबूल क्यों कर रहे हैं? ये ना सोचिएगा कि फकत उनका नकल करना कबूल के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, वो बात नहीं है। मैं इस रिवायत पर बाकायदा फतवा दिखाने लगा हूं, ठीक है। उसके बाद खुद ही आप पे क्लियर कट बात वाज़ेह हो जाएगी कि कौन झूठा कौन सच्चा। अजीजान, अब तक जो मैंने आपको रिवायात वगैरह सब कुछ दिखाई है और रुवात की तौसीक व तस्दीक दिखाई है, वो सब एक तरफ बात है। अब मैं डायरेक्ट एक अहले सुन्नत आलिम का नाम लेने लगा हूं जिन्होंने बाकायदा इस रिवायत को तस्लीम करके नतीजा दिया है, इस पर नतीजा गिरी की है। ये हजरत जो अपनी वीडियोस में ड्रामा कर रहे थे कि जी वो टैग लगा के रुवात को सामने रख दिया, ये है वो है, हजरत नतीजा गिरी की है। चले आए उसदुल गाबा और अल-इसाबा से भी पुरानी किताब जो असहाब पर लिखी गई थी, ये आपके इमाम हाफिजुल हदीस इब्ने अब्दुल बर, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, अल-इस्तियाब, मतबूआ मकतबा रहमानिया, अल-इस्तियाब। अल-इस्तियाब में ये अजीजान मेरे पास इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285 285 पर रकम नंबर 2331 में मालिक बिन नुवैरा सलामुल्लाह अलैह का जब तस्करा आया तो वहां दो टोक अल्फाज में इब्न अब्दुल बर लिख रहे हैं, खालिद बिन वलीद ने अहद सिद्दीकी में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ाई में मालिक बिन नुवैरा को मुर्तद समझकर किताल कर दिया। सीरत निगारों का इस बारे में इख्तलाफ है कि वो हालत इस्लाम में शहीद हुए या हालत इर्तिदाद में जहाँ भाग हुए थे। अब आगे ये गौर तलब बात है, मेरे ख्याल में इब्न अब्दुल बर फरमा रहे हैं, जनाब मेरे ख्याल में खालिद बिन वलीद ने इन्हें गलती से कत्ल किया था। इब्न अब्दुल बर तस्लीम कर रहे हैं कि खालिद बिन वलीद ने वो सारे अफ़आल कबीर किए थे, कत्ल किया जनाब मालिक इब्न नुवैरा को। खुद कह रहे हैं मेरे ख्याल में इन्हें गलती से कत्ल कर दिया गया था। जी मौलवी आया नूरपुरी साहब, आप कह रहे हैं जी हमारे उलमा फकत रिवायत नकल कर रहे हैं, और भाई अल-इस्तियाब पढ़े, नतीजा दे रहे हैं। इब्न अब्दुल बर कह रहे हैं मेरे ख्याल में गलती से कत्ल किया, कत्ल मान लिया, माना कि कत्ल किया था, और वो सारे मामला। ठीक है जी, मैं कहता हूं बाकी सब रिवायात को छोड़ दें। मैंने एक रावी भी आज बात कर दी है, लेकिन चलें फिर भी छोड़ें, पीछे करें। इब्ने अब्दुल बर जो फतवा दे रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? और इब्ने अब्दुल बर इतना बड़ा इमाम है अहले सुन्नत का, मैं कहता हूं उसके सामने हैसियत क्या है आपकी? आपकी तो वैसी मसलक अहले हदीस में हैसियत कुछ नहीं रही। आपके अपने मुनाज़रीन आपको क्लीन आउट कर रहे हैं अपने मसलक से, ना हियों में ना शियों में आपकी तो कोई हैसियत नहीं। तो भाई मुझे इतना बता दें, मैं आपकी मानूं आपके अकाबरीन की मानूं। लिहाजा झूठ बोलने से और फालतू के ये चैलेंजेस देने से कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, वो हम पहले भी आपको मुनाजरे के चैलेंज दे चुके हैं। आपने सिर्फ वहां पे भागदौड़ ही की है, सिर्फ भागदौड़ की है और कुछ भी नहीं किया। और जिस तरह की गुज़िश्ता वीडियोस में भी हम सारा मामला डन कर चुके हैं, जैसे कि जनाब मुख्तार सकफी भी आपने इल्जाम लगाया, हमने जवाब दिया। मौला हसन की बात आई, हमने जवाब दिया। सरकार मालिक अश्तर सलामुल्लाह अलैह उन पर आपने बात की, हमने जवाब दिया। तो फिर अजीजान अब मैं पूछता हूं पीछे रह क्या गया? हाँ, एक चीज रह गई है। हजरत को एक छोटी सी एडवाइस, खुदा का नाम है, मैं जानता हूं आपके मसलक में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से पहले ये सोच लिया करें कि आया कोई बंदा बैठा तो नहीं है जो हमारे झूठ को फट से पकड़ लेगा। थिंक अबाउट इट एंड गेट लॉस्ट। जिंदगी को वक्फ करके हुसैन के नाम एक नारा हो